अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम आपके साथ लूत अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करने जा रहे हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हारान और नाखूर आपस में भाई थे। जैसे कि पहले वीडियो में मैंने ज़िक्र किया है, और कहा जाता है कि हारान वही शख्स है जिसने हारान शहर की बुनियाद रखी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने चचा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इजाज़त से और हुक्म से उनका इलाका छोड़कर सद्दूम शहर में आबाद हो गए थे। ये इलाका आबाद और कई बस्तियों पर मुश्तमिल था। यहाँ के रहने वाले लोग फाहश, कुफाजिर और बदतरीन काफिर थे और सीरत किरदार में तमाम दुनिया से बदतरीन थे। राहगीरों को लूटने और मजलिसों में बुरे काम करते थे और एक दूसरे को बुरे काम से न रोकते थे, बल्कि वो खुद भी वो बुरे काम कर गुजरते थे। बदतरीन अतवारो आमाल वाले लोग थे और उन्होंने ऐसी बेहयाई के काम की बुनियाद डाली जो इससे पहले किसी के तसव्वुर व ख्याल व गुमान में भी ना थी। वो लड़कों से बदफेली करते थे और औरतों के करीब ना जाते थे, जबकि अल्लाह ताला ने औरतों से निकाह करने का हुक्म दिया है। दोस्तों, इन लोगों को हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तरफ बुलाया कि एक अल्लाह की इबादत करो जिसका कोई शरीक नहीं है, और वो उनको बुराई और बेहयाई के कामों से रोकते। लेकिन वो इन कामों से रुकना तो दूर, मायूसी, सरकशी और गुमराही में बढ़ते ही गए और अपने फिस्क व फुजूर और कुफ्र की राहों पर गामज़न रहे। फिर इसके नतीजे में अल्लाह ताला ने उन पर ऐसा अजाब भेजा जो उनके वहमो गुमान में भी ना था, और उनको अल्लाह ताला ने बाद में आने वालों के लिए जो इबरत और मिसाल बना दिया। इसी वजह से अल्लाह ताला ने अपनी किताब मुबीन में बयान फरमाया। सूरत में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और इसी तरह जब हमने लूत को पैगंबर बनाकर भेजा, उस वक्त उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम ऐसी बेहयाई का काम क्यों करते हो कि तुमसे पहले जहान वालों में से किसी ने इस तरह का काम नहीं किया। यानी ख्वाहिश नफसानी पूरी करने के लिए औरतों को छोड़कर मर्दों पर गिरते हो। हकीकत यह है कि तुम लोग हद से गुजर जाने वाले हो। तो उनसे इसका जवाब कुछ ना बन पड़ा, और बोले तो ये बोले कि इन लोगों यानी लूत और उनके घर वालों को अपने गांव से निकाल दो कि ये लोग पाक बनना चाहते हैं। तो हमने उनको उनके घर वालों को बचा लिया, मगर उनकी बीवी ना बची कि वो पीछे रहने वालों में से थी, और हमने उन पर पत्थरों की बारिश बरसाई। लूत के पास पहले तो वो गमनाक हो गए और तंग दिल हुए और कहने लगे, आज का दिन बड़ी मुश्किल का दिन है। और लूत की कौम के लोग उनके पास बेतहाशा दौड़ते हुए आए, और ये लोग पहले ही से बुरे काम किया करते थे। लूत ने कहा, जो मेरी कौम की बेटियां हैं, ये तुम्हारे लिए जायज़ और पाक हैं, तो खुदा से डरो और मेरे मेहमानों के बारे में मेरी बेइज्जती ना करो। क्या तुम में से कोई भी शाइस्ता आदमी नहीं है? तो वो बोले कि तुमको मालूम है कि तुम्हारी कौम की बेटियों की हमें कुछ हाजत नहीं, और जो हम चाहते हैं वो तुमको खूब मालूम है। लूत ने कहा है, काश मुझ में तुम्हारे मुकाबले की ताकत होती, या मैं किसी मजबूत किले में पनाह पकड़ सकता। फरिश्तों ने कहा, ए लूत, हम तुम्हारे परवरदिगार के फरिश्ते हैं, ये लोग तुम तक हरगिज़ नहीं पहुंच सकेंगे। रात के किसी हिस्से में घर वालों को लेकर चल दो, और तुम में से कोई शख्स पीछे मुड़कर ना देखे, मगर तुम्हारी बीवी के जो आफत उन पर पड़ी है वही उस पर पड़ेगी। और सुबह के वक्त हमने उस बस्ती को उलटकर नीचे ऊपर कर दिया, और उन पर पत्थर की मुसलसल कंकरियां बरसीं, जिन पर तुम्हारे परवरदिगार के यहाँ से निशान किए हुए थे, और वो बस्ती कुछ दूर नहीं। दूसरी जगह इरशाद है, और कौम लूत ने भी रसूलों को झुटलाया, जब उनसे उनके भाई लूत ने आकर कहा, तुम क्यों नहीं डरते? तो मैं तुम्हारा अमानतदार पैगंबर हूँ, तो खुदा से डरो और मेरा कहा मानो। तो उन्होंने लूत को बस्ती से निकाल देने की ठान ली, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको हलाक कर दिया और उन पर पत्थर बरसाए। बेशक वो बहुत बुरे लोग थे और अल्लाह ताला से डरने वालों में से न थे। फिर अल्लाह ताला ने उनको आज़ाब का मज़ा चखाया। एक नई वीडियो के साथ आपके साथ एक नई वीडियो में हाजिर होंगे। जाते जाते आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करके सदस्य बनें। अल्लाह को हमेशा खुश रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।